स्वागत है आपका अपनी चैनल स्मार्ट के अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण अंचलों के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ऐसे हैं जो भी वेतन अपडेट जानेंगे मार्च अप्रैल का, कहीं कहीं पर जनवरी फरवरी का भी भुगतान नहीं हुआ उसको भी देख लेंगे। इन शिक्षकों को वेतन बढ़ा फाइनल, भारी भरकम एरियर भी मिलेगा, इस पर भी बात होगी कि किन शिक्षकों को वेतन वृद्धि के साथ एरियर का भी सौगात मिलने जा रहा है। ईपीएफ पर मिलेगा निश्चित पेंशन। बढ़ती गर्मी के कारण विद्यालय संचालन का अवधि घटा छोटा हो गया। कल से विद्यालय स्तर पर मसाल खेलकूद आयोजित की जाएगी। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की बहाली पर विश्लेषण किया जाएगा हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ। प्रधान शिक्षक विशेष शिक्षक टीआरई 3 ट्रांसफर पोस्टिंग अपडेट को जानेंगे। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। सबसे पहले मसाल खेलकूद का प्रतियोगिता का आयोजन अंडर 14 और अंडर 16 में जो है कल से आयोजित होगा विद्यालय स्तर पर। उसके बाद जो है बीआरसी और स्टेट लेवल तक जो है क्रमिक रूप से ये खेलकूद प्रतियोगिताएं चलेगी। एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल और साइकिलिंग और वॉलीबॉल में जो है टीम का चयन होगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर गर्मी के प्रहार को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 के जो एक आंकड़ा होता है जिसको एक बॉर्डर लाइन बोला जाता है, उसको पार करता हुआ गया का जो है टेम्परेचर है। न्यूनतम आर्द्रता 13% है। यहाँ पर विभिन्न जिलों का देखिए 40 को पार कर दिया गया है, सब जगह 41 और 40 को पार करके गया है। यहाँ पर कई सारे जिलों का लिस्ट है, पूरे बिहार का स्थिति है। तो लगभग 45-46 डिग्री के बाद जो है शरीर का जो है मैकेनिज्म या जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है सुचारू रूप से काम करना बंद करने लगती है और ऐसी स्थिति में जो है तरह तरह की जो है परेशानी दिक्कत होने लगती है। तो अप्रैल में भी ये हाल है, तो आगे क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और पिछले 10 से 15 साल का यदि औसत ताप वृद्धि के अनुपात को देखें तो 4 से 5 डिग्री औसतन अभी ज़्यादा चल रहा है। तो इस बार जो है राजस्थान की जो गर्मी होती है यानी 48-50 को यहाँ का तापमान बिल्कुल छूने के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब चलते हैं न्यूनतम पेंशन में वृद्धि 2025 में ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7000 को मंजूरी दी गई, यानी ये पेंशन आपको निश्चित रूप से मिलेगी। डीए इस महंगाई के साथ डियरलेस अलाउंस को भी शामिल कर दिया गया है, डीएमई भी रहेगा। और सेवानिवृत्त कर्मचारी को जिनको पहले 1000 मिलती थी अब 7,500 रुपये मिलेगी। ईपीएफ से 7,500 तक का पेंशन अब जिनका भी जुटा हुआ रहेगा होगा और इसे 2025 से ही लागू किया जाएगा और इसको देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ होगा। जी हाँ फ्रेंड, प्रधान शिक्षक जो प्रधानाध्यापक का केस के जजमेंट को भी देखेंगे। पहले एक बड़ा पॉइंट देख लेते हैं जो आपको सुकून देगी। ऐसे शिक्षक साथी जो कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, कठिनाई को दूर करने का तरीका, विभाग को इस नियमावली के किसी प्रावधान को स्पष्ट करने और अधिसूचना और दिशा निर्देश के माध्यम से इसके क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी। तो ये एक बड़ा पॉइंट सरकार ने एक रामबाण पॉइंट अपने पास रखा है जो कि याचिकाकर्ता के सारे पॉइंट्स को समाप्त कर देगी, क्योंकि वहां पर जो है सारे नियम कानून को अपने हिसाब से जो है संचालित करने की शक्ति सरकार ने अपने पास रखा है। इस बाबत जो है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है थोड़ा सा विलंब हो सकता है और विलंब तो सरकार भी चाहती है क्योंकि उसका चुनावी लाभ लेना है। अभी चुनाव में भी देरी है, नवंबर में टर्म पूरा होगा और इसके साथ साथ जो है अभ्यर्थी भी उसको इस बात का सहयोग दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से हो रहा है। दूरी के आधार पर विशिष्ट शिक्षिका जिनका ट्रांसफर के अलॉट हुआ है उनको शपथ पत्र अपलोड करने का ऑप्शन ई शिक्षा कोष पर आने लगा है। आप भी अपने ई शिक्षा कोष ऐप को चेक कीजिए। विभिन्न जिलों से ये देखिए आरा भोजपुर का पत्र है जो है 11:45 तक जो है विद्यालय अवधि संचालन का है। 30 तारीख का पत्र है भागलपुर के बाद यहाँ पर 11 बजे तक ही संचालित करने का जो है ये पत्र निकाला गया है और यहाँ पर 27 अप्रैल तक का निकाला गया। इस तरह से अब लगातार जो है इस तरह के पत्र निकलते रहेंगे और विद्यालय संचालन की अवधि जो है धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे जो है सूर्यदेव अपना असर को बढ़ाते जाएंगे, पारा बढ़ता चला जाएगा, विद्यालय अवधि छोटी होती चली जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों का योगदान के लेकर के वेतन भुगतान नहीं होने पर जो है अब सरकार सख्त नजर आ रही है ऐसे पदाधिकारियों के प्रति जिनकी शिथिलता जिनकी लापरवाही के कारण उन शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया या जो कि स्वतंत्र रूप से जो है प्लान जनरेट करने का फॉर्मेट भरते हैं और कहीं ना कोई कुछ त्रुटि हो जाती है। इस बाबत जो है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सरकार को
ये सलाह देती है कि बिल्कुल बीआरसी स्तर से कैंप लगाकर शिक्षकों का प्लान जनरेट करना चाहिए, ताकि उसमें स्पेशलिस्ट लोग जब उस फॉर्मेट को भरेंगे तो उसमें त्रुटि की संभावना काफ़ी कम रहेगी और तुरंत वहाँ से जो है सारी प्रक्रिया जो है बिल्कुल सटीक हो जाएगी। तो चूंकि स्वतंत्र रूप से शिक्षा के प्लान जनरेशन का फॉर्मेट बनते हैं साइबर कैफे पर या खुद से, तो कई सारी त्रुटियां होती है अपलोड करने में, कभी नाम वगैरह के स्पेलिंग में, जो कि काफ़ी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सरकार के लिए भी और शिक्षकों के लिए। और रोहतास से भी वेतन निर्धारण का पत्र जारी हुआ है और आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सक्षमता व उत्तीर्ण शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से निर्धारण की बात की गई है और विभिन्न प्रमाण पत्रों के साथ फोटो की मांग की गई है। सक्षमता उनके वेतन निर्धारण किशनगंज से भी पत्र, विभिन्न जिलों से पत्र निकल गया, खगड़िया से भी निकला है, जहां वेतन नहीं हुआ है उस पर भी बात चल रही है, फोकस हो रही है, क्योंकि अप्रैल 10-15 अप्रैल का ही टाइमलाइन लिया गया था सरकार के बाद, जो कि बीत चुका है। अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि सक्षमता 1 पास शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है और 2 की भी प्रक्रिया चल रही है। तो 1 वाला काफी ज्यादा समय हो गया, लगभग 5 से 6 पांचवा महीना उनका चल रहा है और आज के महंगाई के युग में अल्प वेतन भोगी शिक्षक के लिए काफी बड़ी मुशक्कत की बात है। सरकार को इस ओर बिल्कुल गहरी संवेदना के साथ इसको देखनी चाहिए और लापरवाह पदाधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो है ससमय वेतन भुगतान हो सके। उनकी वेतन को भी कटौती करना चाहिए। वैशाली से भी गर्मी को देखते हुए जो है ये 25 से लेकर के 25 अप्रैल तक जो है विद्यालय संचालन के अवधि को घटाया गया है। तो कई जगह से ये पत्र निकला है, रोहतास से भी निकला है, 11:45 तक चलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को लेकर के जो है प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है। तो प्रखंड के बाद जो है सरकार हो सकता था कि 2, 4, 5 विद्यालय का भी ऑप्शन मांग ले या पंचायत का, लेकिन कुछ लोग केस करने चले गए। तो ये कहीं ना कहीं इससे बेहतर ऑप्शन मिलना मुश्किल है और गर्मी का कहर अभी जारी है। 42 गया को पार कर, गया में 42 डिग्री पारा पार कर गया है और सभी जिलों में 40 प्लस चला गया है, जो कि बिल्कुल एक भयानक एक गर्मी का जो है आने वाला संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में बीपीएससी महिला शिक्षिकाओं की सूची इस महीने तक शिक्षिकाओं की सूची आ सकती है और विशिष्ट शिक्षकों का आवंटन कल से शिक्षा को पोर्टल पर जो है दिखाई देने लगा है। उनको शपथ पत्र अपलोड करना है। 10,225 से 12 शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। यह कार्य अपने समय से पूरा हो चुका है। हेड टीचर के आवंटन पर फिलहाल रोक की जो बात उठी थी वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसी कुछ रोक नहीं लगी है। जो यहाँ पर जो है 1 सप्ताह का समय यहाँ पर दिया गया है। अंडर द सरकम Francis Land Government Advocate Praise for its granted 1 week time to file counter affidavit। और जैसा कि आपको नियमावली में भी दिखाए थे, या having had counsel for parties and on consideration of the case projected by petitioners as discussed here in above in the here interim, it is directed no further action be taken by the respondent authorities on the basis of the letter 3rd April 2025 to the writ petition and dated 2nd January 2025 list case on 13th of April 25। तो यहाँ पर जो बातें कही गई है, ऐसी कोई रोक की कोई बात निकल करके नहीं आ रही है। और इधर भी जो ये सारे बातें जो कही गई है, जो कि पिटिशनर दैट एफर्ट एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द रिस्पोंसिबल अथॉरिटी इन विदाउट एनी स्टेटरी बेसिस। और यहाँ पर नॉन काउंसिल फॉर द पिटिशन कंटेंट दैट द एफर्ट एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी इज विदाउट एनी स्टेटरी। तो इस तरह से जो बातें निकल करके आ रही है, इसमें जो है 48 यहाँ पर याचिका करता है। एज द सेलेक्टेड हेड टीचर्स वाइट सेलेक्ट लिस्ट डेटेड 1st of November पब्लिश्ड परसेंट टू एडवर्टाइज डेटेड 1st of March 2024 इश्यूड बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन 48 याचिकाओं कर्ता को जो
याचिका किया गया है, उनमें उसमें जिला उनको नहीं मिल अलॉट हुआ है। अब आप बात कर लेते हैं वेतन से संबंधित, तो जहां पर जीओबी का आवंटन नहीं हुआ था, कागजी प्रक्रिया पूरा हो चुका है और कल परसों तक जो है आवंटन भेज दिया गया है, जो कि राशि शो करने की लगेगी। सहरसा को वो लेकर के भी जो है जनवरी से भुगतान नहीं, वहां भी जीओबी का आवंटन हुआ, का भेज दिया गया है। अब एचआरए में भी दो त्रुटि था, उस सबको भी सही कर लिया गया है। कई जिलों से खबर निकल करके अंतर वेतन भुगतान जो दरभंगा से पत्र निकला है, जो विरमन तिथि से ग्रेड पे यानी प्रशिक्षण चर्या पूर्णता की तिथि से जो प्रशिक्षित वेतन का लाभ देना था, जहां पर कि 19 से दिया गया था, पहले 17 से देना था, तो 2 साल का उनको एरियर मिलेगी लगभग 50 से 55 हज़ार। और ऐसे शिक्षक साथी का कई जिलों से पत्र निकला है जिनको कि प्रमोशन मिलने जा रहा है 12 वर्षीय, जो कि कालबद्ध प्रोन्नति है, जिसके लिए किसी स्नातक डिग्री की जरूरत नहीं है। आपका 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए प्रशिक्षित के रूप में योगदान तिथि से, तो उनको लगभग 1.5 से 2 लाख का एरियर मिलने जा रहा है। और उनका लिस्ट भी कई जिलों से जारी हुआ है, जिसको कि पूर्व में भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा एंटरटेन कर चुकी है। और आपको बताते चले फ्रेंड, बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि TRE 3 की भी पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आपको जैसा पता है कि चुनावी स्ट्रेटजी को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिथिलता बरत रही है, और अप्रैल का भी जो है आवंटन आपको जो है आने वाला है, जो कि 5 मई तक जो है संभावित है कि अप्रैल का आवंटन सभी जिलों को प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।